नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो मुद्दा है भाजपा को अब विवाद कृषि कानूनों को दफन कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 2015 पहली भाजपा सरकार ने कॉरपोरेट्स को देश भर में भूमि तक अपनी पहुंच आसान करने वाले भूमि अधिग्रहण कानूनों की कायापलट करने के लिए एक महत्वाकांक्षी सुधार का अनावरण किया था, मगर सरकार को विपक्षी पार्टियों से प्रचंड विरोध झेलने पड़े, जिसके चलते बदलावों को वापस लेना पड़ा। 2020 में मोदी के नेतृत्व वाली दूसरी भाजपा सरकार ने भारत के कृषि कानूनों में महत्वाकांक्षी सुधारों का अनावरण किया, जिसके चलते कंपनियों को किसानों से सीधे तौर पर खरीद करना आसान हो गया। इसके द्वारा पारंपरिक बिचौलियों और मंडियों को दरकिनार कर दिया गया। विपक्षी दलों से विरोध, सुप्रीम कोर्ट से एक चुनौती और दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से चले आ रहे लंबे किसान प्रदर्शनों के बावजूद सरकार टस से मस न हुई और सिर्फ रियायतों का प्रस्ताव देती रही, मगर उसने कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया। अब लहर पलट रही है। लोक नीति CSDS द्वारा आयोजित चुनावों के बाद के हालिया सर्वे से प्राप्त आंकड़ों ने राज्यों के प्रदर्शनकारी किसान के लिए महत्वपूर्ण समर्थन जताया है। भाजपा समर्थकों में नए कृषि कानूनों के बारे में बेचैनी है, एक ऐसे समय में जबकि सत्ताधारी पार्टी की लोकप्रियता कम हो रही है। ऐसे में पार्टी सावधान दिखाई देती है और अलोकप्रिय कृषि कानूनों को वापस लेना चाह रही होगी। हाल ही में आयोजित 4 राज्यों तथा एक केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की कारगुजारी तथा महामारी से निपटने के लिए सरकार की असफलता को देखते हुए लोगों के बढ़ते आक्रोश के चलते सत्ताधारी पार्टी की छवि को किसी हद तक ठेस पहुंची है। उत्तर प्रदेश के हालिया पंचायती चुनावों के नतीजे भी सत्ताधारी भाजपा सरकार के लिए प्रतिकूल दिखाई पड़े हैं। यहां पर पार्टी एक वर्ष में एक अन्य चुनौती को झेलेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भाजपा की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2015 जैसे कृषि कानूनों की वापसी से उत्तर प्रदेश तथा उससे आगे पार्टी के समर्थन आधार में कटाव कम होने की संभावना बन सकती है। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन करने वाले किसान ज्यादातर पंजाब तथा हरियाणा से थे, मगर इस मुद्दे की गूंज अब सब और सुनाई पड़ती है। किसान प्रदर्शनों की पहुंच केवल मध्यम वर्ग तक सीमित नहीं है। मध्यम वर्ग की एक बड़ी गिनती ने कृषि कानूनों का विरोध किया है। हाल ही के चुनावों में इस वर्ग ने भाजपा को झटका दिया है। इस वर्ग ने पारंपरिक और नए मीडिया चैनलों के माध्यम से अपनी आवाज उठाने में कामयाबी पाई है। कई मुद्दों पर उनकी आवाज ने एक प्रभावी राष्ट्रीय बातचीत को नया आकार दिया है और कृषि कानून ऐसा ही एक अन्य मुद्दा हो सकता है। चुनावों के बाद का सर्वे दर्शाता है कि विपक्षी दलों के समर्थक वे लोग ज्यादा हैं जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इनकी गिनती भाजपा समर्थकों से ज्यादा है। मिसाल के तौर पर केरल में 56% लेफ्ट मतदाता तथा असम में 52% कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के समर्थकों ने कृषि कानूनों का विरोध किया है, मगर ज्यादातर भाजपा के समर्थकों के एक हिस्से ने भी कृषि कानूनों का विरोध किया है। असम राज्य, जहां पर भाजपा ने फिर से सत्ता हासिल की है, यहां पर 26% ऐसे लोग जिनका मानना है कि नए कृषि कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा मतदाताओं के बीच 22% लोगों ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए अपना समर्थन जताया है। हालांकि केरल और तमिलनाडु में जहां भाजपा एक प्रभावशाली दल नहीं है, उसने दूसरे दलों से गठबंधन कर चुनाव लड़ा है, वहां पर भी नए कृषि कानूनों का समर्थन आधार कहीं पर दिखाई नहीं देता। चुनावों के बाद का सर्वे डाटा दर्शाता है कि किसानों के प्रदर्शन के बारे में उच्च स्तरीय जागरूकता व्याप्त है। यह सर्वे 4 राज्यों में किया गया है। किसान आंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया के योगदान के चलते देश भर में किसानों के हक में समर्थन प्राप्त हुआ है। चाहे कोई किसान हो या अन्य, गांव में रहता हो या शहर में, बहुत कम लोगों ने कहा है कि वो इस मुद्दे से अनजान है। ऐसे समय में जबकि भाजपा कई संकटों को झेल रही है, पार्टी को चाहिए कि इससे पहले समस्या और विकराल हो जाए, कृषि कानूनों को दफन करने का ये अच्छा मौका है ताकि इस संकट को और कम किया जा सके। तो ये था आज का मुद्दा। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के इस अंक से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।